स्मोक के जहर आलूद असरात का मसला हो या फसलों की बाकियात जलाने से उठने वाले धुएं से पैदा होने वाली बीमारियों का मसला हो, आपकी इन दोनों मसाइल से जान छूटने वाली है। पाकिस्तान ने एक ऐसा इनकलाबी कदम उठाया है जो फसलों के फजले से तवानाई पैदा करने का नया बाब खोलने के साथ साथ नौकरियां और किसानों के लिए रोजगार के नए मौके पैदा करने वाला है। ज़राई फुजला, कचरा या कीमती खजाना। पाकिस्तान में काबिल तजदीद तवानाई के शोबे में एक ऐसा मंसूबा सामने आ रहा है जो ज़राई फजले को महज कचरा समझने की बजाय उसे एक कीमती तवानाई के वसीले में तब्दील करने की कोशिश कर रहा है। बरतानिया के ताउन से शुरू किए जाने वाले सेफर प्लस प्रोजेक्ट के तहत पाकिस्तान में मुल्क का पहला मुकम्मल पैमाने पर ज़राई फजले से ईंधन तैयार करने वाला नुमाइशी प्लांट कायम करने की तैयारी की जा रही है। इस मंसूबे की क़यादत नॉर्थम्ब्रिया यूनिवर्सिटी कर रही है, जबकि इसके लिए 12,50,000 पाउंड की माली मुआवनत भी हासिल हुई है। यकीनन आपके जहन में ये सवाल भी उभर रहा होगा कि आखिर ये मंसूबा कैसे काम करेगा। आइए ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये मंसूबा कैसे काम करेगा। पाकिस्तान में हर साल कपास, गन्ने और दीगर फसलों से बड़ी तादाद में ज़राई बाकियात पैदा होती हैं। फसलों से पैदा होने वाले इस फजले में नामियाती मवाद शामिल होता है। ये फजला अक्सर खेतों में ही जला दिया जाता है या फिर उसे मुनासिब इस्तेमाल के बगैर ज़ाया कर दिया जाता है, और यही वो मुकाम है जहाँ सेफर प्लस मंसूबा एक मुख्तलिफ रास्ता तजवीज़ करता है। इस मंसूबे के तहत ज़राई बाकियात को जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए बायो कोयले के छर्रों में तब्दील किया जाएगा। इस अमल को टोरीफेक्शन कहा जाता है। सादा अल्फाज में समझे तो इस अमल में ज़राई फजले को मखसूस दर्जा हरारत पर ऑक्सीजन की बहुत कम मिकदार में हरारत दी जाती है, जिसके नतीजे में ऐसा ठोस ईंधन तैयार किया जा सकता है जिसकी खसूसियत रिवायती कोयले से मुशाबे हो और जिसे सनती तवानाई के लिए इस्तेमाल किया जा सके। इस मंसूबे की अहम खसूसियत यह है कि इससे तैयार होने वाला ईंधन सनतों में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। जिस ज़राई फजले को आज किसान के लिए एक मसला समझा जाता है, वही मुस्तकबिल में फैक्ट्री के लिए ईंधन बन सकता है। मंसूबे की मालूमात के मुताबिक इस बायोफ्यूल की लागत दरामद शुदा कोयले के मुकाबले में तकरीबन 40 से 50% तक कम हो सकती है। इसका एक और अहम फायदा यह है कि मौजूदा सनती बॉयलर्स में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां करने की जरूरत भी पेश नहीं आएगी, यानी सनतों के लिए यह मुंतकली निस्बत आसान और कम लागत हो सकती है। लेकिन इस मंसूबे की अहमियत सिर्फ तवानाई के शोबे तक महदूद नहीं। पाकिस्तान हर साल फसलों की बाकियात जलाने के मसले का सामना करता है और इसका बराह रास्त ताल्लुक फिजाई आलूदगी और बाज़ इलाकों में मौसम सरमा के स्मोक से भी जोड़ा जाता है। अगर किसानों के पास फसलों के फजले को जलाने की बजाय उसे फरोख्त करने का एक काबिल अमल रास्ता मौजूद हो तो सूरत हाल यकसर तब्दील हो सकती है। यानी जो फजला आज खेत में धुआं पैदा कर रहा है, कल वही फजला किसी फैक्ट्री के बॉयलर को तवानाई फराहम कर सकता है। यहाँ एक और अहम पहलू सामने आता है और वो है मुल्की मुईशत। इस मंसूबे के मुल्की मुईशत पर क्या असरात मुरतब होंगे, आइए इस पर एक नज़र डालते हैं। अगर ज़राई बाकियात के लिए एक बाकायदा तिजारती मंडी कायम होती है तो किसानों और देही इलाकों के लोगों के लिए आमदन का एक नया जरिया पैदा हो सकता है। यानी इस मंसूबे का मॉडल सिर्फ फजले से ईंधन तक महदूद नहीं, बल्कि ये फजले से ईंधन, ईंधन से सनत और सनत से रोजगार की एक पूरी चेन तश्कील दे सकता है। इस मंसूबे में सनती सार्फिन की जानिब से ईंधन खरीदने के लिए पहले ही अज़्म ज़ाहिर किया जा चुका है, जो इस बात की अलामत है कि इस टेक्नोलॉजी के लिए मार्केट मौजूद हो सकती है। अगर ये मंसूबा कामयाबी से अमली शक्ल इख्तियार करता है तो पाकिस्तान के लिए इसके कई मुमकिन फ़वाइद सामने आ सकते हैं, जिनमें दरामदी कोयले पर इन्हिसार में कमी, सनतों के लिए निस्बतन कम लागत का ईंधन, ज़राई फजले का बेहतर इस्तेमाल, किसानों के लिए इजाफी आमदन और फसलों की बाकियात जलाने में कमी के जरिए फिजाई आलूदगी से निपटने में मदद। अगर ये मॉडल कामयाब होता है तो पाकिस्तान सिर्फ एक काबिल तजदीद तवानाई का जरिया हासिल नहीं करेगा, बल्कि इससे रोजगार के भी कई मौके पैदा होंगे और पाकिस्तानी मुईशत मुस्तहकम होगी।